क्या आप जानते हैं इंडिया दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी है एंड वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। साथ ही ये रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ईयर 2022 में 40% ऑफ एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल किया है। फाइनेंशियल 2023-2024 में इंडिया विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए 50 गीगावाट एनर्जी का प्लानिंग कर रहा है और इंडिया 2013 में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक अपने गोल को पूरा करने के लिए कमिटेड है। आज हम एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, जिस कारण से रिन्यूएबल कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन लेती है। जैसे टाटा पावर के पास 52,586 करोड़ का डेट है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास 1,19,892 करोड़ का डेट है और एनटीपीसी के पास 2,22,550 करोड़ का डेट है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है और इतना सारा पैसा आता कहाँ है। साथ ही ये कंपनी ओनली लोन ही प्रोवाइड करती है क्या, ये सब आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस को समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फाइनेंशियल को भी समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है। इसका नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यह एक एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लोन देती है, जैसे पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये पावर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती है। सेकंड है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फाइनेंशियली हेल्प करता है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यूएबल कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो कंपनी इरेडा से लोन लेती है। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी एंड एनबीएफसी कंपनी है। इरेडा को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था और ये एक मिनी रत्न कंपनी है और ये कंट्रोल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज लिमिटेड लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है जो 36 ईयर से अधिक समय से रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग कर रहा है और इरेडा इंडिया की रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और इरेडा उन्हीं कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है या फिर काम करना चाहता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी वही है, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करना। जैसे सुजलोन एनर्जी ने इरेडा से 2022 में टोटल 500 करोड़ का लोन लिया था और इस कंपनी का मेन मोटो है एनर्जी फॉर एवर। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो इरेडा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में, डेवलप करने में फाइनेंशियली हेल्प करता है और इसका मेन मोटिव है एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन को बढ़ावा देना और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनी को भी सपोर्ट करती है। अब इसका बिजनेस देखें तो यह एक एनबीएफसी है जो पैसे को रेज करती है उनके बॉन्ड्स को इशू करके और रेज किए हुए पैसे को जो उनकी बॉन्ड्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है उनके कंपैरिजन में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे को लोन देती है। ये लोन ऐसी कंपनी को देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है और जो लोन से पैसे मिलता है उसका इंटरेस्ट का एक हिस्सा जिसने भी बॉन्ड को खरीदा है उन्हें एज अ रिटर्न पे करती है और बाकी का रिटर्न उनका प्रॉफिट होता है। तो ये इस कंपनी का फर्स्ट सोर्स भी कह सकते हैं जिससे फंड जुटाती है, उसे डोमेस्टिक सोर्सेज भी कहते हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट भी ऑलरेडी फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। इसका टारगेट है 2015 में इंडिया को जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री बनाया जाए। इसके अलावा इरेडा का मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट एंड टेक्निकली सपोर्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ लाना है, जिस कारण से ये कंपनी फाइनेंशियली प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर करती है, जैसे टर्म लोन, ब्रिज लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन भी शामिल हैं। इसके अलावा इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने एंड गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट में प्लान, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कर सके। इसके अलावा इरेडा स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देती है, जिसमें वो 60% लोन टॉप 5 स्टेट जैसे कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र है।
जिसमें कर्नाटका के गवर्नमेंट को विंड एनर्जी के लिए 13.8% का लोन दिया था। गुजरात गवर्नमेंट को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए 9.91% का लोन दिया था। राजस्थान गवर्नमेंट को सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 15.5% का लोन दिया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को रीन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के लिए 13.7% का लोन दिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 7.9% का लोन दिया है। इसके अलावा इरेडा सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, वेस्ट एनर्जी, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोमास एंड ग्रीन मोबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन जैसे मल्टीपल रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही इन सभी को टेक्निकल असिस्टेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इरेडा के लेटेस्ट लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो इरेडा सबसे ज्यादा लोन 30% सोलर एनर्जी के सेक्टर में, उसके बाद लगभग 28% का लोन विंड एनर्जी से, उसके बाद हाइड्रो पावर में लगभग 14% का लोन और स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 19% का लोन दिया है। इसके अलावा बायोमास सेगमेंट में 5.7% का लोन, शॉर्ट टर्म सेगमेंट में 2.1% का लोन एंड अदर में 8.2% का लोन दिया है। अब इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है। इसका पीबी रेशियो 5.22 का है। इसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो बहुत ज़्यादा है, जो लगभग 6.77 का है। तो ये कंपनी हैवी डेट कंपनी है जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को लोन देती है। दूसरे साइड इसका डेट टू एसेट रेशियो 0.78% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.56% का है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.17% का है, जो काफी अच्छा है। और इस कंपनी का पी रेशियो 32.63 का है, जो इसके पीयर कंपनी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पी 6.99 के आसपास है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का पी रेशियो 8.33 का है। अब इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2600 करोड़ के आसपास 2021 में और 3400 करोड़ के आसपास 2023 में क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा इसके नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में नेटवर्थ 2900 करोड़ के आसपास है और 6500 करोड़ 2023 के आसपास पार कर चुका है, जो लगभग 3 गुना हो चुका है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था और 2023 में 800 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, ऑलमोस्ट 3 गुने के आसपास पहुंच गया है। अब इसके टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में लगभग 30,000 के आसपास है और लगभग 50,000 के आसपास टोटल बोरोइंग मार्च 2023 में है, जो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी 6.77 का है। इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत फोकस्ड है और रिसेंट ईयर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया का निवेश बढ़ा है, जिस कारण से इसका असर रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनी पर पड़ेगा और फ्यूचर में अगर रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा बूस्ट होता है तो इस कंपनी से अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। अगर आपको भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद से स्टडी जरूर करें या फिर अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अभी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करना भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही किसी भी स्टॉक के एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।